नाजरीन, ये है उर्दू पॉइंट और आप देख रहे हैं न्यूज़ शो रामीन सैयद के साथ। नाजरीन, कोक स्टूडियो 10 का आगाज़ हो चुका है और इस कड़ी के 2 एपिसोड्स भी आ चुके हैं। स्क्रीन पर देख सकते हैं, इंटरनेट पर वायरल होते जा रहे हैं। पहला एपिसोड जो कि सीज़न 10 का निकाला गया, उसमें बहुत ज़्यादा पजीराई भी मिली, लेकिन साथ साथ तनकीद का भी सामना करना पड़ा कुछ की वजह से, जिनका रिवाइवल किया गया। और अब कल यानी 18 अगस्त 2017 को एपिसोड 2 निकाला गया है, रिलीज़ हो चुका है और उसके तहत 4 गाने रिलीज़ किए गए हैं। और अच्छी बात जो इस एपिसोड 2 की नज़र आ रही है नाज़रीन, वो ये है कि मेगा म्यूज़िक स्टार्स का कॉम्बिनेशन लिया गया है, जिनमें अली हमज़ा, अली नूर, अली ज़फ़र, क़ुर्रतुल-ऐन बलोच, फ़तेहली और सलमान अहमद शामिल हैं। और इनका जो एक इनकी आमेज़िश की गई है वो राइजिंग स्टार्स के साथ की गई है, जिनमें अली सेठी, जाफ़र ज़ैदी और वक़ार एहसन शामिल हैं। नाज़रीन, पहले गाने का मैं आपके साथ जिक्र करूंगी और इस जिक्र से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं आज लाइव कॉल्स दोबारा से ले रही हूँ। कल का सेगमेंट बड़ा ज़बरदस्त रहा था, आपकी तरफ से बड़ा अच्छा फीडबैक आया था और मुझे बड़ी खुशी हुई थी कि आप लोग मेरा शो देखते हैं और मुझे अपनी कॉल्स की। तो आज भी लाइव कॉल्स का ऑप्शन खुला हुआ है, नंबर आपकी स्क्रीन्स पर आ रहा है। सवाल ये है कि आपको कोक स्टूडियो सीज़न 10 के जो 2 एपिसोड्स अब तक रिलीज़ हो चुके हैं, उनमें आपका पसंदीदा गाना कौन सा था और वो गाना कौन सा था जो कि आप समझते उसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है और आपको पसंद नहीं आया, तो वो गाना भी आप मुझसे शेयर कर सकते हैं लाइव कॉल में। और नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, तो जल्दी जल्दी डायल कीजिए क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा कम होता है। अच्छा, अब पहले गाने का मैं जिक्र करना चाहूँगी अली ज़फ़र का जो कि गाना है और मेरा बड़ा पसंदीदा गाना है। कल ही मैंने रात को सुना और कि इसी पे एक प्रोग्राम कर लिया जाए। अली ज़फ़र का गाना जो कि जाने बहारा है, प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया है स्ट्रिंग्स ने, क्योंकि स्ट्रिंग्स ने आज जो है वो कमान संभाली हुई है इस एपिसोड की, इस पूरे सीज़न की। म्यूज़िक डायरेक्ट किया है शुजा हैदर ने, बहुत ही ज़बरदस्त म्यूजिक है। इसके अलावा ओरिजिनल कंपोजिशन की अगर बात की जाए तो मासूद हुसैन ने उसे ओरिजिनली कंपोज और लिखे गए हैं तनवीर नकवी के। अच्छा नाज़रीन, ओरिजिनल गाने के हवाले से मैं आपको बताती चलूँ कि 1905 में ओरिजिनल गाना रिलीज़ किया गया था और उसके सिंगर थे सलीम रज़ा और पाकिस्तान के अजीम म्यूज़िक डायरेक्टर इनायत हुसैन को खराज अक़ीदत पेश किया गया है इस गाने के ज़रिए। इसके अलावा स्पेनिश म्यूज़िक का जो कि मैंने देखा कल, बहुत ही खूबसूरत एक टच दिया गया और पुराने पाकिस्तानी गानों को रिवाइव करने के लिए ये गाना एक बहुत ही काविश है। और नाज़रीन, अगर हम विजुअल्स की बात करें और अली ज़फ़र के हवाले से कुछ बात करें तो उनका कॉस्ट्यूम बहुत ही मज़े का लग रहा है। एक जो समुद्री जहाज़ में समुद्री होते हैं, एक उसका उनको जो है वो लिबादा उड़ाया गया है और लिबास में भी अगर हम गौर से तो हिस्पानवी टच हमें नज़र आता है और इसे मज़ीद खूबसूरत बना दिया गया है। लोगों के रद्द-ए-अमल की अगर बात की जाए तो मेजॉरिटी आवाम की जानिब से मज़बूत फीडबैक है और इस रिवाइवल को खासा सराहा भी गया है। मैं यहाँ पे आपसे कुछ कमेंट्स भी शेयर करना चाहूँगी जो कि यूट्यूब में सारिफीन ने दिए हैं। कहती हैं एक सारिफ के पायरेट ऑफ पाकिस्तान अली ज़फ़र। इसके अलावा एक खातून कहती हैं कि लाइक्ड बिफोर लिसनिंग, यानी अली ज़फ़र की वो बहुत बड़ी फ़ैन। इसके साथ ही मेरे साथ एक लाइव कॉलर मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि जो सीज़न 10 में उनका पसंदीदा गाना कौन सा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम सलाम, पुर्तगाल से बात कर रहा हूँ, वासिफ महमूद। जी जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? पुर्तगाल से बात कर रहा हूँ। अच्छा जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। आप कैसे? मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, अगर आपने सवाल सुना हो मेरे प्रोग्राम में तो मैंने सवाल किया कि कोक स्टूडियो सीज़न 10 का पसंदीदा गाना आपका कौन सा है, तो आप शेयर करना चाहेंगे? अच्छा, अपने पीछे वॉल्यूम ज़रा कम कर लीजिए जो मेरा शो देख रहे हैं। जी, कौन सा गाना आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया? भी गाना चला बानी हो गया। अच्छा, चला मैं गाना चला अच्छा नाज़रीन, मैं यहाँ एक बात क्लियर करती जाऊँ कि मैं यहाँ गाना चला नहीं रही हूँ, बल्कि मैं आपसे गाना पूछ रही हूँ कि आपको गाना कौन सा है कोक स्टूडियो का, या आपको ऐसा कौन सा गाना है जो कि आपको लगा हो कि दिल के करीब है आपके बहुत, और या फिर आपको लगा हो कि उस गाने के साथ नाइंसाफ़ी हुई है कोक स्टूडियो रिवाइवल में। मेहरबानी, अपने पसंद का लगा दो, मेहरबानी। अच्छा जी, मैं अपनी पसंद का लगा देती हूँ। बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया और आप प्रोग्राम देख रहे थे नाज़रीन।
क्वेश्चन ज़रा ध्यान से सुन लीजिए क्योंकि लाइव कॉल्स का जो मौका होता है वो बहुत ही लिमिटेड होता है और हर किसी को मौका नहीं मिल पाता। अगर आपको मौका मिल रहा है तो सवाल को कंसंट्रेशन से सुने और उसका मुझे जवाब दीजिए। इसके साथ ही मैं अगले गाने की बात करूँगी जो कि एक और दूसरे नंबर पर मेरा पसंदीदा गाना है कल के एपिसोड में, वो है फासले, जो कि काविश और कुरतुल ऐन बलोच की जानिब से गाया गया है। प्रोड्यूसर डायरेक्टर से स्ट्रिंग्स ने किया है, इसके अलावा म्यूज़िक डायरेक्शन जाफर जैदी के है, कंपोजिशन और लिरिक्स भी जैदी के हैं। अच्छा, अब एक खासियत मैं आपको ये बताती चलूँ कि अगर आपका ब्रेकअप हुआ है अभी नया नया तो, और अगर आप दुखी होना चाहते तो आप इस गाने को सुनिए और रात की खामोशी में सुना, आपके दिल को काफ़ी छुएगा। और इसके अलावा मैं अगर कुरतुल ऐन बलोच के हवाले से बात करूँ तो नाज़रीन कोक स्टूडियो का एक लाजिम व मलजूम हिस्सा बन चुकी हैं कुरतुल ऐन बलोच, और मैं अपनी आइडियल मानती हूँ। सिंगिंग की दुनिया में बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही अनोखा मुनफरिद उनकी एक आवाज़ है। और अगर कोक स्टूडियो के हवाले से उनकी बात की जाए तो बहुत ही ज़बरदस्त हिट्स उन्होंने दिए कोक स्टूडियो में, जो कि समी मेरी बात, लॉन्ग गवाचा, सब जग सोए और अब कल का गाना रिलीज़ हुआ। कल का गाने के अगर हम कंपैरिजन करें बाकी गानों से तो वो उस लेवल का नहीं लगा मुझे जो कि कुरतुल ऐन बलोच का एक है खासा, लेकिन अगर इंडिविजुअली देखा जाए तो बहुत ही अच्छा गाना है, ज़रूर सुनिएगा। इसके अलावा जो अगला गाना है वो है तिनक दिन, जो कि एक फोक म्यूज़िक के ऊपर बनाया गया है। अली सेठी, अली हमज़ा और वक़ार एहसन, एक बहुत ही ज़बरदस्त ट्रायो जो कि चलाया गया है। और नाज़रीन इसके साथ ही एक और लाइव कॉलर ने मुझे ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, क्या जी, कौन और कहाँ से बात? चले लाइव कॉल पे हम लेते हैं इनको, मेरे ख्याल से ड्रॉप हो गई है। मैं आ रही थी तिनक दिन के बारे में और दोबारा से कॉल आ चुकी है। जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? निशान कोहार से बात कर रहा हूँ। कोहार से बात करें। जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसी? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जी, आपने सवाल सुना है मेरा? जी तो बताइए कोक स्टूडियो का कौन सा आपको गाना सीजन 10 का सबसे खूबसूरत लगा है, या कौन सा ऐसा गाना है जो कि आपको लगा है कि उसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है? पहला गाना जो रिलीज हुआ है वो बिल्कुल पसंद है मेरा। पहला गाना कौन सा? जी हेलो, चले वो ये बता के गायब हो गए हैं कि गाना जो रिलीज़ हुआ है वो बहुत ही उन्हें पसंद आया। अब पहला गाना क्या है? जी, कॉल पे एक और मेरे साथ लाइव कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं जी हफीज सऊदी अरब से। सऊदी अरब से बात कर रहे हैं। जी, कैसे मिजाज हैं आपके? जी, कोक स्टूडियो को देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं आप? जी जी बिल्कुल जी बिल्कुल। देखा नया एपिसोड आपने? नया एपिसोड देखा आपने जो कल रिलीज हुआ है? तो आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? चले कॉल ड्रॉप हो गई है, बता नहीं पा रहे लोग, पता नहीं या तो शायद वो सवाल सुन नहीं रहे या सिर्फ कॉल करने की कोशिशें कर रहे हैं, कॉल लग जाती है उसके बाद वो कॉल ज़ाया कर देते हैं खुद ही। तो नाज़रीन जो आप अब मुझे देख रहे हैं वो कॉल अगर कर रहे हैं तो सवाल सुन के, और अगर आपको अभी आप यहाँ पे कॉल कीजिए। मैं अली सेठी के गाने की बात कर रही थी, तिनक दिन, बड़े खूबसूरत ट्रायो है। और एक और बार फिर मेरे साथ एक लाइवर मौजूद हैं। अच्छा, और वो कॉल अभी हम कुछ देर तक लेते हैं। मैं अली सेठी के गाना ज़रा मुकम्मल कर लूँ क्योंकि वो मेरे बहुत ही पसंदीदा सिंगर हैं और मैं उनके कॉन्सर्ट पे एक बार गई थी और बड़ा मज़ा आया था देख के उनको। तो बड़ा ही ज़बरदस्त ट्रायो बनाया गया है और इसकी प्रोडक्शन और डायरेक्शन जो है वो स्ट्रिंग्स ने ही की है, और इसके साथ ही म्यूजिक जो है वो अली हमज़ा की है। इसके अलावा कॉम्पोजिशन और लिरिक्स भी अली हमज़ा के हैं। पाकिस्तानी फोक को रिवाइव किया गया है इस गाने। इसके साथ ही मैं एक लाइव कॉलर को लाइन पे लेना चाहूँगी। जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो जी, कौन बात कर रहे हैं? हेलो 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 जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? हम सऊदी से बात करते हो, सईद अल्लाह खान। अच्छा जी जी, दोबारा से इनको लेंगे कॉल पे। हाँ जी, आपने मेरा सवाल सुना है? हाँ बोलो। अच्छा जी, ये कॉल मेरे ख्याल से जो है वो मुझे कुछ आवाज़ नहीं आ पा रही है, मेरे ख्याल से ड्रॉप हो गई है
पाकिस्तानी फोक इंडस्ट्री के हवाले से मैं बात कर रही थी, जो कि अली सेठी का नया गाना रिलीज़ हुआ है। पाकिस्तान फोक मौसीकी को रिवाइव करता हुआ एक बेहतरीन गाना है और एक बड़ा ही खूबसूरत ट्रायो है। अली सेठी की क्लासिकल आवाज़, अली हमज़ा की डीप टोन्ड आवाज़, जो कि उनकी एक मखसूस आवाज़ है, बहुत ही ज़बरदस्त लगती है जिस तरह से वो गाते हैं। और वक़ार एहसन की वर्सिटैलिटी ने इस गाने को बेहतरीन अंदाज से निभाया है। और जनाब लाइव कॉलर मेरे साथ लाइन पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप और कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम सलाम, मैं अमीर हमजा खान और गिराया डी खान। जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? डी खान से। अच्छा जी बताइएगा, कोक स्टूडियो देख रहे हैं आप? जी आप स्टूडियो देख रहा हूँ। कोक स्टूडियो देख रहे हैं, तो कौन सा गाना बहुत अच्छा लगा आपको? हमें कौन सा गाना पसंद आया? हाँ जी, हमने तो अभी भी याद किया आपका पाक स्टूडियो। कोक स्टूडियो की बात मैं कर रही हूँ, आप मेरे ख्याल से उर्दू पॉइंट स्टूडियो को देख रहे हैं। उर्दू पॉइंट स्टूडियो को देख रहा हूँ। अच्छा, उर्दू पॉइंट स्टूडियो आपको कैसा लगता है? जी, उर्दू पॉइंट स्टूडियो कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा, बहुत दे रहे हैं जी। अच्छा, चले, बहुत शुक्रिया आपका सर, आपने हमें ज्वाइन किया। मैं वैसे कोक स्टूडियो की बात कर रही थी। उर्दू पॉइंट के लोग इतने फैन और वो हमें जो है वो बस बताना चाह रहे हैं कि उर्दू पॉइंट को वो कितना पसंद करते हैं। तो चलें, ये भी आप बता सकते हैं, लेकिन सवाल मैं आपको दोबारा रिपीट कर दूं कि कोक स्टूडियो का ऐसा कौन सा गाना है जो आपको बहुत पसंद, वो कौन सा गाना है जिनसे आप समझते हैं कि इंसाफ नहीं किया जा सका? अली सेठी के हवाले से मैं बात कर रही थी। उनका रंजिशी सही एपिसोड 1 में रिलीज़ किया गया और कुछ तनकीद का ज़्यादा सामना करना पड़ा उन लोगों की जानिब से जो कि कुछ पुराने ज़माने के लोग हैं और जो कि मेहदी हसन के बहुत बड़े फ़ैन हैं। उनकी जानिब से तनकीद हुई और उनका कहा गया कि गज़ल गायकी जो है वो रिवाइव तो चाहिए, लेकिन कुछ अच्छी की जानी चाहिए। लाइव कॉलर मेरे साथ मौजूद है। कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, उर्दू पॉइंट लाइव में आप इस वक्त हैं। कौन और कहाँ से हैं? जी, कॉल ड्रॉप हो गई है। और अली सेठी गाने पे मैं आपको अगर राय बताना चाहूँ तो कुछ यूँ इस तरह से है कि दिस इज़ द बेस्ट सॉन्ग ऑफ द एपिसोड। एक सारिफ का ये कहना है और अलावा जनाब कुछ तनकीद भी सामने आ रही है और वहीं एक खातून कहती हैं कि सच अ लाइवली कंपोजिशन इट वाज। ऑब्वियसली अली सेठीज एनर्जी वाज मैग्निफिसेंट एंड अनबीटेबल, बट अली हमजा एंड वकार एहसन नेल्ड इट। इसके अलावा कश्मीर से भी लोग मैसेज कर रहे हैं और भी कह रहे हैं कि लव फ्रॉम कश्मीर और फोक सॉन्ग को चढ़ाने की और उसको दोबारा रिवाइव करने के लिए बहुत ज़्यादा उसको पजीराई हासिल हो रही है। और कुछ लोग जनाब अली सेठी को छोड़ के रेचल विकेजी के बारे में बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इनसे बेहतर गाना तो रेचल ने गा लिया है और रेचल की मैं खुद भी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। पीछे उनको हमेशा गाते देखा और उसके बाद पिछले सीज़न में उन्होंने आगे आके गाया और क्या परफॉर्मेंस दी, ज़बरदस्त। इसके अलावा जनाब अगला जो गाना है, जो कि आखिरी गाना है इस एपिसोड का, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, शेयर करने से पहले एक लाइव कॉलर को हम लाइन पे लेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम सलाम, मैं सऊदी अरब से। जी, सऊदी अरब से आपका खुश आमदीद सर। आपने मेरा सवाल सुना? नहीं यार, जी, सवाल मेरा कुछ यूँ है कि अगर आप कोक स्टूडियो को पसंदीदा गाना कौन सा है? तेरी मेरी, ये वाला। कौन सा? तेरी मेरी पानी। अच्छा, लेकिन वो गाना मेरे ख्याल से कोक स्टूडियो का नहीं है। आप शायद गलती कर दिया आपने सुनने में। ठीक है, दूसरा लगाओ। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें कॉल की और हमारे साथ लाइन पे मौजूद थे। जुनून गाने के बारे में बात करी थी। जुनून नहीं है, जुनून एक बैंड है जिसने दोबारा बहुत ही मारूफ और मशहूर ये बैंड था पाकिस्तान का पुराना और बड़े ज़बरदस्त ने हिट्स दिए। फीचर किया इस बार राहत फ़तेह अली खान को और कोक स्टूडियो 10 के एपिसोड 2 असमत, जो कि जुनून बैंड के फाउंडर हैं और उन्होंने इस गाने को ओरिजिनली रिलीज़ किया था 1997 में। गाना अली अज़मत ने गाया था और इसकी प्रोडक्शन और डायरेक्शन स्ट्रिंग्स की है। इसके अलावा म्यूज़िक डायरेक्शन सलमान अहमद की है, कंपोजिशन सलमान अहमद के और लिरिक्स जो हैं वो साबिर ज़फ़र और शाह हुसैन के हैं। और नाज़रीन, इस गाने की बात है वो ये है, अच्छा मैं कि राहत फ़तेह अली खान ने इसको गाया है, फीचर किया गया है उनको। और इस गाने में रुबाब बांसुरी जो कि दो इंस्ट्रूमेंट से एक नई जान डाल तो दी है, मगर आवाम की जानिब से कोई ख़ास पजीराई नहीं मिल सकी है इस गाने को। और ख़ास वो लोग जिन्होंने इसका असल वर्जन सुना हुआ है, खासी तनकीद का निशाना बना स्पेशली राहत फ़तेह अली खान तनकीद का निशाना बनाया गया है। जी नाज़रीन, यहीं पे मैं हमारे जो आज का शो है उसका अख्ताम करूँगी।
अच्छा, उससे पहले एक लाइव कॉलर मेरे साथ मौजूद है जी। कौन और कहाँ कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? अमीर हमजा महसूद। अमीर हमजा जी, मुझे बताइएगा कोक स्टूडियो देख रहे हैं? जी जी देख रहा हूँ। जी, पसंदीदा गाना बताइए इस सीज़न का। हेलो, आपकी आवाज़ डिस्टॉर्शन आ रही है मेरे ख्याल से। आप कोशिश कीजिए लाइन पर आने की। जी नाज़रीन, तो अब हमारे पास थोड़ा कम टाइम है, तो अब मैं रैप अप करना चाहूँगी शो को। और ये एपिसोड बिलाशुबह चंद पाकिस्तानी यादगार गानों और पाकिस्तान के बेस्ट सिंगर्स का एक बड़ा ही ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है। और उम्मीद की जा रही है कि ये एपिसोड ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में मौजूद कोक स्टूडियो के मद्दाहों में खुशी की एक लहर का सबब बनेगा। जी, लाइव कॉलर मेरे साथ मौजूद हैं। कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं रियासत कर रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम जी, बताइएगा कोक स्टूडियो को फॉलो कर रहे हैं? जी जी कर रहे हैं जी। जी, तो बेहतरीन गाना आपको कौन सा लगा? वो दिल दुखाई जिए रंग। अच्छा, वैसे मैं इस एपिसोड इस सीजन के बारे में पूछ रही हूँ, सीजन 10 जो निकला है उसके बारे में। जी उसका वही जो दिल दुखाने रंजिश ही सही। अच्छा, अली सेठी ने जो गाया है, बड़ा ही ज़बरदस्त। बहुत शुक्रिया सर आपने। और आपको ऐसा नहीं लगता कि इस गज़ल के साथ कुछ नाइंसाफ़ी हुई अगर आपने मेहदी हसन को सुना हो? सॉरी, मैं कह रही हूँ, आपको नहीं लगता कि इस गज़ल के साथ कुछ नाइंसाफ़ी हुई है अगर आपने मेहदी हसन की ओरिजिनल गज़ल सुनी हो? जी वो बहुत ज्यादा। अच्छा, बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी वो आपको तो पसंद? जी ठीक है, अच्छा, लेकिन वो मेहंदी हसन तो फिर मेहंदी हसन ही है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त आपने बात की। मेहदी हसन तो मेहदी हसन थे। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें लाइव कॉल की और हमें ज्वाइन किया। और उर्दू पॉइंट आप देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम हमारे इख्तिताम को पहुँचा। इस तरह के प्रोग्राम्स देखने के लिए आप विजिट करते रहिए हमारी वेबसाइट www.urdupoint.com। फिलहाल रामीन सैयद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।